सदी के मध्य भारत का नगध राज्य एक शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रांत सेन अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक रहस्य था जो महल की दीवारों से बाहर कभी नहीं आया। राजमहल के नीचे एक गुप्त तहखाना था। राजा हर पूर्णिमा की रात अकेले उस तहखाने में जाते थे, जहां कोई सामान्य व्यक्ति कभी नहीं गया। न तो रानी को पता था, न मंत्रियों को। कहते हैं लोगों में कई अफवाहें थीं। वहां खजाना छिपा है, किसी संत की आत्मा है, राजा किसी से मिलने जाते हैं। राजा के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक वीरभद्र को एक रात राजा ने आदेश दिया, अगर मैं सुबह तक बाहर न आऊं तो इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना। लेकिन उस रात राजा बाहर नहीं आए। अगले दिन तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया गया। वीरभद्र ने किसी से कुछ नहीं कहा। 20 साल बीत गए। वीरभद्र बूढ़ा हो गया था, लेकिन एक राज उसके सीने में धड़कता रहा। मरने से पहले उसने राजा के बेटे युवराज अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने तहखाना खुलवाने का निर्णय लिया। सैनिकों और मंत्रियों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चकमक पत्थरों से कुछ उभरा हुआ था। राजा की लिखावट। दीवार पर लिखा था, यदि तुमने इसे खोला है तो तुमने वही गलती की जो मैंने की थी। यह सिर्फ खजाने का दरवाजा नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, दीवारें हिलने लगी। पूरा तहखाना घूमने लगा जैसे कोई भूल भुलैया। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने देखा सामने एक कांच का पिंजरा था। वो राजा विक्रांत थे, जिसमें एक बूढ़ा इंसान बैठा था, जीवित। बेटा, राजा ने कहा, ये जगह खजाना नहीं, एक सजा है। मैंने कभी अपने छोटे भाई को गद्दी से हटाया था। ये उसी पाप का प्रायश्चित है। राजा ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया था, अपने अपराध का पश्चाताप करने के लिए। अर्जुन ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन राजा ने महल लौटने से मना कर दिया। उन्होंने अंतिम समय तक उस जगह पर रहकर सेवा की और सच्चाई का बोझ उठाया। सीख, राजा हो या रंग, कोई भी पाप से बच नहीं सकता, लेकिन सच्चे प्रायश्चित से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है।